सकलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हम सबको एक शुभ समय मिला सत्संग सुनने का। बड़े भाग्यशाली हैं आप। सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और संग। यानी सत्य क्या है? परमात्मा। परमात्मा का संग करना ही सत्संग है। तो किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, सत्य है तो असत्य भी है, दिन है तो रात भी है। तो दोनों को जानना पड़ेगा, सत्य को भी जानना पड़ेगा, असत्य को भी जानना पड़ेगा, तो ये बात समझ में आएगी। तो सत्य क्या है और असत्य क्या है? भाई पीछे जो बोल रहे हैं उधर ना, सामने इधर को आ जाओ, एक मिनट को थोड़ा शांत बोलो। अजी यहाँ पे आ जाओ, है तो जगह बते रही है। इधर को आ जाओ। रखा ही गलत टाइम पे इन्होंने। चलो कोई बात नहीं। इधर सुनो। सत्य इन आंखों से दिखाई नहीं देता। सत्य का परिवर्तन नहीं होता और सत्य का कभी नाश नहीं होता। असत्य इन आंखों से दिखाई देता है, असत्य का परिवर्तन होता है और असत्य का एक दिन नाश हो जाता है। अब नजर घुमा कर देखेंगे तो पेड़ पौधा वनस्पति ये सब इन आंखों से दिखाई देती है। उसका परिवर्तन भी होता है और एक दिन उसका नाश हो जाता है। तो ये पेड़ पौधा कैसे हुए? सत्य या असत्य? असत्य हुए। हम एक दूसरे के शरीर देखते हैं, वो भी इन आंखों से दिखाई देते हैं, उसका भी परिवर्तन होता है। बच्चे से जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ और एक दिन नाश हो जाता है। तो ये शरीर कैसा है? ये भी असत्य है। तो सत्य क्या है? सत्य सबके अंदर मौजूद है, जिसे हम इन आंखों से नहीं देख सकते। अर्जुन भी कह रहे, अर्जुन से कह रहे हैं कृष्ण जी कि अर्जुन तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं तो आपको देख रहा हूं। बोले तू मेरा इस शरीर को देख रहा है, जो मैं हूं उसे तू नहीं देख रहा। उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, दिव्य चक्षु देता हूं, उन आंखों से देखेगा। तो इसी प्रकार सबके पास दिव्य चक्षु है, उसको देखने के लिए। वो आत्मा जो सत्य है, जिसका परिवर्तन नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो हमारे साथ ही है, हमारे अंदर ही है। सत्य भी है और असत्य भी, दोनों हमारे साथ हैं। लेकिन हम असत्य का संग कर रहे हैं। इस शरीर को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हिला रहे हैं, लेकिन कभी दूसरे पहलू की तरफ ध्यान नहीं दिया। सत्य का भोजन क्या है? भजन। लेकिन भजन की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया।
जब तक हम सत्य की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक हम सत्य को नहीं पा सकते और तब तक हमारी भक्ति शुरू नहीं होगी। वही हमारा निज रूप है। जब तक हम उसे नहीं जानेंगे, जब तक इस संसार में बार बार जन्म लेते रहेंगे, 84 लाख योनियों में जन्म लेते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे। लेकिन क्या मनुष्य सोचता है? ने सोचा कि आज तो मैं मनुष्य हूं और मैं पहले तो हमें यही ना दिखाई दे रहा कि हमें यहाँ से जाना है, अटल रह रहे हैं। लेकिन यहाँ से जाना है। कोई भी व्यक्ति आज तक यहाँ नहीं रहा। दूसरी चीज, इस जीवन को छोड़ने के बाद में क्या आपके पास कोई गारंटी कार्ड है कि जो हम ही मनुष्य बनेंगे? किसी के पास नहीं। एक नियम है। आज मनुष्य का जीवन मिला है और इसके बाद यदि कोई उपाय युक्ति ना करी तो मनुष्य का जन्म ना मिलकर 84 में जाना पड़ेगा। अभी भजन गा रहे थे कि मैंने कोटि न किए उपाय, मेरी मैं ना मरी। मैं का मतलब घमंड अहम। तो कितने उपाय कर लो, मैं तो मैं, लेकिन कितने ही उपाय कर लो, लेकिन मनुष्य का जन्म दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल है। रामायण में तो एक बात कही है, बारी मथे गिरत होते। बारी कहते पानी, पानी को मथ लो तो घी नहीं निकलेगा। निकल जाएगा? नहीं निकला। यदि पानी को मथने से घी निकल जाए तो दुनिया फिर क्यों गाय भैंस पालेगी? कह रहे हैं सिकता ते बरु तेल, रेत को पेलने से तेल निकल जाए। निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रेत को पेलने से तेल निकल जाए, यो भी मान लेंगे। पानी के मथने से घी निकल जाए, ये भी मान लेंगे। लेकिन एक बात नहीं मानेंगे, वो कौन सी? कि बिन हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अटल है, अपेल है। बिना भगवान भजन के 84 से नहीं बच सकते। तैयार खड़ा है सामने मामला। यदि उससे बचना है तो उस हरि भजन को जान लो, उस भक्ति को कर लो। मनुष्य जीवन मिला है, हम भक्ति को समझ ही ना पाए। 99% लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कैसी कर रहे हैं? देखा देखी, अपने मन विचार से कर रहे हैं, ना तो किसी संत मत से कर रहे हैं और ना ही जो वेद शास्त्र कह रहे हैं उसके अनुसार कर रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं और कुछ तो भक्ति 1% तो ऐसे जो कर ही ना रहे, उनकी नज़र में तो भगवान है ही नहीं। तो देखिए रामायण में तो ये बताया है कि मनुष्य का जीवन मिला और सुंदर जीवन मिला, लेकिन फिर भी भक्ति ना करी तो कह रहे हैं कि भक्तिहीन नर सोवहि ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। कि मनुष्य तो है, सुंदर भी है और भक्ति नहीं है। तो ऐसे है जैसे 36 प्रकार के व्यंजन बना दिए बढ़िया बढ़िया और उसमें नमक न डाला, है ना। अब आगे कह रहे हैं भक्तिहीन सब सुख गुण ऐसे, बिन जल बारिज देखें ही जैसे।
भक्ति नहीं है, चाहे सारे गुण हैं, सारे सुख हैं, तो भी वो जीवन व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए भक्ति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? 84 कहीं दूर नहीं है, ये जीवन बहुत बड़ा नहीं है। बताया है कि 184 भ्रम के तब मानुष तन पायो, और अब के पासा ना पड़ी तो फिर 84 से भ्रमण करके सब में बार बार जन्म लेके तो ये मनुष्य चोला मिला, और अब का दाव चूक गए, अब का मौका चूक गए, तो फिर कहाँ जाएंगे? मनुष्य बन जाएंगे। नियम है, एक चक्र घूम रहा है। सूर्य पूरब में निकलता है, रोजाना पश्चिम में जाकर छुप जाता, एक चक्र है। मौसम का परिवर्तन हो रहा है, अभी बरसात थी, अब जाड़े आ गए, फिर गर्मी आएंगी, गर्मी के बाद फिर वही आगा बरसात। ये चक्र घूम रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसी चक्र घूम रहा है। ऐसे ही चक्र है 84 लाख योनि का, बार बार जन्मना और बार बार मरना। इनसे छूटने के एक ही उपाय है तो भक्ति। और भक्ति किसकी? सत्य की भक्ति, यानी परमात्मा की भक्ति। उसके अलावा ये चक्र नहीं छूटेगा। देखिए गीता में तो यहाँ तक बताया है, कृष्ण जी कह रहे हैं कि भूतों को पूजोगे तो भूतों को प्राप्त होगे, देवताओं को पूजोगे तो देवताओं, अब परमात्मा को पूजोगे तो परमात्मा को। यानी उस एको सुमरो नानका, जो जल थल रहा समाए। उसे सुमरो जो जल में, थल में, सब में समाया है। एको सुमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और दूजा काहे सुमरिए, जो जन्म थे मर जाए। उसे क्या सुमरना है? जो जन्म भी लेता हो और मरता भी हो। तो आप विचार कर लो। मुझे तो ऐसा लगा राम ने भी जन्म लिया, कृष्ण ने भी जन्म लिया, और इनकी मृत्यु भी हुई है, फिर भी हम इन्हें पूज रहे हैं। कहाँ समझा फिर हम? उसे एक को पूजो जिसका जन्म नहीं होता, जिसका मरण नहीं होता, नित्य है, हमेशा है और हमेशा रहेगा, और सब जगह है सब जगह, पर नजर आता नहीं, और बिना योग साधन के उसे कोई पाता नहीं। जब तक हम उसकी भक्ति नहीं करेंगे तो इस संसार सागर में गोते खाते रहेंगे। एक छोटा सा पद है, बताया है, सुमरन बिन गोता खाएगा, सुमरन बिन गोता खाएगा, और खाएगा जी खाएगा, सुमरन बिन गोता खाएगा। ये कह रहे हैं कि मकान के बिना गोता नहीं खाएगा, रुपए पैसे के बिना गोता नहीं खाएगा। क्या के बिना खाएगा? सुमरन ही जाना ना, जल चढ़ाना जाना, व्रत रखना जाना है, लेकिन सुमरन ना जाना जीवन में। किसका करें सुमरन? कैसा करें सुमरन? नहीं करोगे, नहीं मानोगे, देखो भैया बहुत अच्छी बात है, यहाँ सत्संग हुआ, मुझे भी बड़ी खुशी हुई। सत्संग से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, सत्य सबसे पहले है।
ना। आज लोग भागवत करा रहे हैं, कोई जागरण करा लिया, कोई हवन करा लिया, कोई कुछ करा लिया। सत्य से पहले है कुछ नहीं है। सत्य सबसे पहले है, और सत्य को ही पूजना पड़ेगा जब तक काम नहीं चलेगा। तो इस घर को पवित्र हो गया आज सत्संग होने से। हम जो है अभी कुछ दिन पहले हमारे रतिराम भगत जी हैं जी। जो गोवर्धन की परिक्रमा हो गए, वहाँ पे जहाँ से शुरू होती है वहाँ एक सभा थी, मतलब भवन बना हुआ था। अब उसका विस्तार कर दिया हरियाणा के लोगों ने, यूपी को ने, यानी वो सब गुजरों की है। वहाँ सत्संग हॉल बना दिया 3 मंजिल। रतिराम भगत जी कहने लगे कि गुरु जी चलो सत्संग होगा हमारा, तुम भी चलो। हम भी चले गए। बड़ा अच्छा माहौल बना, काफ़ी लोग आए, यहाँ सत्संग हो रहा और इधर जो है हुक्का चल गया। हम बोले मैं तुम्हें तो बताओ, इतना धार्मिक स्थान है और यहाँ धर्म की चर्चा हो रही है, क्या आज के दिन हुक्का ना बंद कर सके? बोले जी गलती होगी। मैंने भैया गलती ना, हम तो आज से आएंगे ना ही, तो अपनी गलती महसूस कर। देखिए हम ये बात कह रहे थे कि सुमरन नहीं जाना और इस जीवन में तो पछताना पड़ेगा। कैसे कह रहे हैं? और क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा। सुमरन बिन होता खाएगा, सुमरन बिन होता खाएगा, खाएगा खाएगा, सुमरन बिन होता खाएगा। तो देखिए कुछ लेकर आए थे, कोई भी लाया हो, छोटा बड़ा, कोई लेकर नहीं आया। और कैसा आया? और मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, खाति पसारे जाएगा, खाति पसारे जाएगा। देखिए क्या कर रहे हैं कि मुट्ठी बांध का है। बच्चे का जन्म होता है तो जो उसने कर्म किए पहले, उसका जो भाग बना वो मुट्ठी बांध का आया, यहाँ भोग लिया और उसके बाद जागा कैसे? यहाँ से ले भी कुछ नहीं जाएगा। तो क्या करने आया था? ना कुछ लाया था ना कुछ ले जाएगा। जन्म फिर क्यों मिला था? सिर्फ इसलिए मिला था कि जो फांसी है 84 लाख योनि की, जो दुख हैं जन्म मरण के, उसको काट दे। उसके लिए समझ जाकर उस सत्य का भजन कर, जो सत्य तुम्हारे अंदर ही है, जिससे हम जीवित हैं, जिससे हमारा जीवन है। लेकिन ना, लगे पड़े हैं भक्ति में, तो लगे पड़े हैं, लेकिन सच्ची भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में नहीं लगे हुए। तो कह रहे हैं और बिन सतनाम के नरक पड़ेगा, बिन सतनाम के नरक पड़ेगा, बिन सतनाम के नरक पड़ेगा, बिन सतनाम के नरक पड़ेगा। फिर 84 जाएगा, फिर 84 जाएगा,
कह रहे हैं कि वो सच्चा नाम जो सत्य नाम है उसके बिना नरक में पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। हर आदमी सोच लिया सुखी हूं, आज जो सुख है उससे और ज़्यादा सुख बढ़ा है, लेकिन इस जीवन के बाद नरक में जाना पड़ेगा, तो उस झंझट को क्यों ना काट दिया जा पहले। विचार करो और नरक से छुटकारा ना होगा। वो कह रहे हैं बिन सतनाम के नरक पड़ेगा और फिर उसके बाद 84 में जाना पड़ेगा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जानवर, देखिए 84 लाख योनि हैं। कह रहे हैं कि 20 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख जलचर मानो, 11 लाख कुर्म कवि गाए, 10 लाख पक्षी गण बतलाए, और 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख वानर समुदायी, और जब यह 84 कट जाई, तब मानुष की देही पाई। ये भी 84 कट जाती है जब मनुष्य देह मिले। बताओ कितना समय लगता होगा। फिर भी इसका हम सदुपयोग नहीं कर रहे, दुरुपयोग कर रहे हैं। संसार के खेल में लगे पड़े हैं, परमात्मा की तरफ किसी का ध्यान नहीं। तो क्या करें लास्ट में कि बिन सतनाम के नरक पड़ेगा, फिर 84, फिर क्या कह रहे हैं, और कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, तुम रंग बिन गोला खाएगा, तुम रंग बिन गोला फिर पछताना ना पड़े। मेरा कहने का मकसद है कि हमारे बड़े बूढ़े चले गए, यदि हमें पता होता पहले से तो हम ये सोचते कि इन्हें भी वो ज्ञान हो जा जिससे 84 में न जाना पड़े, या आज हम बड़े हैं हमें भी पता लग गया तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी हमारे साथ है, हमारा परिवार है, उसके बारे में सोचें, उस भक्ति को उन्हें भी जनाएं जिससे का उससे बचें। लेकिन खुद नहीं सोच रहे अपने बारे में तो दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए उस नाम को जानो, उस भजन को जानो। देखिए जब कोई मृत्यु होती है तो उसके साथ जाते हैं, पीछे पीछे लोग क्या कहते हैं, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, और सत्य बोलो तो, यानी जो राम का नाम सत्य है और उसे बोलोगे, उसे समझोगे, उसे जानोगे, उसका भजन करोगे तो गति मिलेगी, है ना, मुक्ति मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। तो कह रहे हैं, सुना रहे हैं, कब किसे सुना रहे हैं, जो चला गया दुनिया से, है? अपने आप को नहीं सुन रहे, क्या अपने आप में विचार करें क्या है ये चीज। तो उस नाम को जानना है। कह रहे हैं कि जब तक श्वास चल रही है तो हम जिंदा हैं, और श्वास रुक गई तो कोई घर में रखेगा, फिर ले चल हो जाएगी। बाकी तो ये मिट्टी है, मिट्टी का घड़ा है, और जब तक इसमें श्वास चल रही है तो इंसान है, जिंदा है, जीवित है, और इसमें सुख दुख का पता भी लग रहा है। तो कह रहे हैं मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके
रहे हैं कि 84 में जब गया होगा तू, पशु बना हो, कुत्ता बना हो, तो कहीं ना कहीं डंडे जरूर पड़े होंगे, ना होगा ऐसा? क्या कोई कह सकता है कि मैं ना बना पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा? सब बने हैं, नियम है। जब से सृष्टि चली है जिन्हें कितनी बार बने हैं। तो कह रहे हैं कि पिट कुट के तू आया जगत में, 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 पिछली अपनी धरती टटोर, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। कह रहे हैं पिट कुट के आया है, और आप कह रहे हैं कि अब तो मैं दरोगा हूँ और मैं तो डीएम हूँ। कै दिन के डीएम है? पिछली हस्ती देख क्या था, और उसके बाद फिर वही होने जा रही है। इसलिए उस राम नाम को जान लो। और फिर क्या कर रहे हैं? और ऊपर से तू चिकना चुपड़ा, 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 अंदर भरी है तेरे पोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, तेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। ऊपर से सभी अच्छे लग रहे हैं, है ना, जरा कितने धर्मात्मा, लेकिन जो कर्म किए हैं वो सब तुम्हारे अंदर लिखे पड़े हैं। बही खाता लिखा हुआ है, वो कितने भी छुपाओगे वो नहीं छुपेंगे, परमात्मा की नजर से नहीं छुपेंगे। परमात्मा तो सब कुछ देख रहा है। जब परमात्मा के यहाँ जाएंगे तो वहाँ तो जो है मुंह नीचे करना पड़ेगा, गलतियां सामने आएंगी। कह रहे हैं और जब तू जाएगा हरि के द्वारे, 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 कहीं खुलेगी तेरी पोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, राम नाम बोल, राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। अब देखिए वहाँ तो पोल खुल जाएगी, क्यों रजिस्टर तैयार रखा खाता, फिर क्या करोगे? मुंह नीचे को जाएगा, और वो क्या होगा फिर? और जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें प्रभु का क्या दोष, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, राम नाम बोल, राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। तो कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, इस पर विश्वास है? इस पर विश्वास होना चाहिए। जैसा हम करेंगे, मैंने तो ये देखा है
आम खाने हैं तो आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, या बबूल का पेड़ लगाने से आम खाने मिल जाएंगे। बबूल का पेड़ लगाओ और जल की बजाय गंगा जल दे डालो, दीपक जलाओ उसकी जड़ में, रोज पूजा करो, लेकिन उस कीकर के पेड़ पर, बबूल के पेड़ पर आम नहीं आना। आम खाने हैं तो आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। आपको मनुष्य जीवन दोबारा पाना है, उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी, वरना मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। जो सुख चाहते हो वो सुख भी नहीं मिलेंगे। भगवान राम ये कह रहे हैं अयोध्या वासियों से कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, मम वचन हृदय दृढ़ गए हूँ। क्या परलोक में और यहाँ सुख चाहते हो? अच्छा, सुख तो सभी चाहे, कोई दुख चाहे? सुख के लिए दौड़ रहे हैं रात दिन, लेकिन राम कह रहे हैं कि जो परलोक में और यहाँ संसार में सुख चाहते हो तो क्या करेंगे? जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, मम वचन हृदय दृढ़ गए हूँ, कि मेरे वचनों को अपने हृदय में दृढ़ पूर्वक ग्रहण करो। क्या? कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। कि उसके लिए एक भक्ति है और वो भक्ति स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं। देखिए, यदि कोई कह दे कि गंगा नहाना भक्ति है, तो एक आदमी गंगा के किनारे पे वो तो रोज नहा लेगा, और जो 50 किलोमीटर दूर है वो रोज नहा लेगा? नहीं नहा सकता, ना ही टाइम है तो रोज नहाने जाएगा तो उसके कमागा कौन? यदि यज्ञ करना ही भक्ति है तो यज्ञ 50-50 हजार के यज्ञ हो गए, जिसमें पैसा है वो तो यज्ञ कर देगा, उसे भी छोड़ो। रामायण का पाठ करा रहे हैं, उसमें भी कुछ खर्च होता है। कुछ लोग तो पूरे जीवन में न करा पाते अपने को। तो जिसके पास पैसा है वो तो करा देगा, और जिस पर नहीं है वो नहीं करा सकता। उसके लिए तो गुलामी है। एक पढ़ा लिखा आदमी है वो रामायण पढ़ लेगा, और अनपढ़ नहीं पढ़ सकता, उसके लिए स्वतंत्र नहीं है। वो तो दूसरे से किसी से पढ़वाएगा तो पढ़ जाएगा। तो वो कौन सी भक्ति है जो स्वतंत्र है, किसी के बंधन में नहीं है, जो बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, वो भक्ति। और जो स्वतंत्र है, आजाद है, वो ही आजाद कराएगी, वरना कोई दूसरी भक्ति नहीं करा सकती। और क्या करें? सारे सुखों की खान। यदि एक सुख मिल जाए आपको तो बढ़िया है, या सुखों की खान मिल जाए ना है जी। यानी आपको एक हीरा मिल जाए तो अच्छा है, या हीरो की खान मिल जाए? खान मिल जाए। यदि खान लेनी है, सुख लेने हैं, जो भी दुनिया के सुख हैं वो सब चाहिए, तो उसके लिए और कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है। वो क्या है? एक भक्ति है, परमात्मा की भक्ति। और वो इसी जीवन में हो सकती है, मनुष्य जीवन में ही। घोड़ा, गधा, ऊंट, बकरी इनमें नहीं हो सकती। इसलिए इसी जीवन में जागना है, सोना नहीं है। सोने क्या जीवन थे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, वो सारी योनियां सोने की हैं, भोग की हैं। और मनुष्य जीवन जो मिला है तो क्या के लिए मिला है?
जगने के लिए। जाग जाओ, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात। और फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव। तो जागना है। तो कह रहे हैं इस शरीर के अंदर सब कुछ है। कह रहे हैं सबके पल्ले लाल है और सभी साहूकार, और गांठ खोल परखा नहीं, काबिज रहा कंगाल। जिसके पास लाल होगा क्या वो गरीब होगा? पहले किसी राजा महाराजा के पास लाल होता है। ऐसी वो करें लाल सबके पास है। जो आत्मा है उसके लिए कहा है सबके पल्ले लाल है सभी साहूकार, और गांठ खोल परखा नहीं, उसको समझा नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, उसका संग नहीं करा, इसलिए कंगाल रह गया, उसे सुख नहीं मिलेंगे। और कह रहे हैं लाल पड़ा मैदान में, कीच रहा लिपटाए, और निगरे निगरे लख गए, सगुरा लिया उठा। वो आपके पास ही है, लेकिन किसे मिलेगा? निगरे को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, सगुरे को मिलेगा। यानी जिसने कोई ना कोई गुरु बनाया। और आजकल गुरु बनाने से क्या है? तो हम गुरु क्यों बनावे? हम तो पंडित जी हैं। पंडित क्या कह रहे हैं? हमें तो दुनिया गुरु कह रही है, हम क्यों गुरु बनावे? 100 में से एक आध पंडित चलेगा इस लाइन पे, इस भक्ति पे। न तो वो तो खुद गुरु है। इसलिए गुरु बिन माला फेरते, और गुरु बिन करते दान, और गुरु बिन सब निष्फल गया गावे वेद। गुरु की जरूरत है। गुरु तो राम ने कृष्ण भी बनाए, और ये विद्या जिसने भी जानी गुरु से जानी। तो कह रहे हैं और घना दिन सोए लियो रे, जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सोए लियो रे, जाग मुसाफिर जाग। गर्भ में पहले सोया मात गर्भ में, उल्टे पैर पसार, उल्टे पैर पसार। अंदर से जब बाहर आया, भूला कोल करार, जन्म तेरा देखिए 84 लाख योनियों में सोए, मनुष्य जीवन मिला तो गर्भ में सोए। फिर क्या करें आगे? और दूजे सोया पिता गोद में, दूजे सोया पिता गोद में, हंस हंस दांत निकाल, बुआ दादी तेरा लाड़ लड़ावे, बुआ दादी तेरा लाड़ लड़ावे, हो रे मंगल चार लाड़ तेरा हो। देखिए बचपन में सभी का, जब बचपन होगा तो सबको लाड़ लड़ाया होगा। अब बड़े हो गए तो कोई लड़ा लिया, वो समय निकल गया। लेकिन सो रहे हैं, अभी जगह नहीं है। तीसरी बारी क्या बता रहे हैं? और तीजे सोया त्रिया
सेज पे कीजे सोया दिया सेज पे तन मन धन सब खोए जोश जवानी हो गया पागल प्रभु की सुधि न होए विवाह तेरा और चौथे सोया बूढ़ा बन के चौथे सोया बूढ़ा बन के देखिए बूढ़ा जब हो जाता है ना तो जिस मकान में रहता है जो बालक बच्चे के अंदर तुम खटिया डाल लो जहाँ ढोर बंध रहे हैं ना और कोई खुल जा तो बांध दिए जगते रही तो कोने में सो रहा है बूढ़ा बन के उसके बारे में बता रहे हैं और चौथे सोया बूढ़ा बन के कोने में खाट बिछा हिलन डुलन की ताकत नाही हिलन डुलन की ताकत नाही चुप चुप के रोली रे जाग मुसाफिर जा अब देखिए वहाँ भी सो रहा बूढ़े में भी जगह ही ना फिर क्या कह रहे हैं और 5 में सोया शमशान घाट में 5 में सोया शमशान घाट में उल्टे पाँव पसार कहत कबीर सुनो भई साधु कीनी आग लगाए जन्म तेरा तो देखिए जीवन मिला था और चला गया हाथों से और जिसके लिए जगना था उसके लिए नहीं जगे संसार के लिए जगते रहे परमात्मा के लिए नहीं जगे इसलिए जीवन चला गया और दोबारा नहीं मिला इसलिए जाग जाओ इसमें ही सब कुछ है ये सबसे बड़ा मंदिर है तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान इसमें देवता भी हैं इसमें परमात्मा भी है सब चीज़ है लेकिन इसका भेद किसी से जानना पड़ेगा वे कह रहे हैं एक भजन और सुना दें हाँ सुनो और भाइयों मेरे बेरे था ही जन्म गमाया चरखे का भेद नहीं पाया भाई मेरे बेरे था जन्म गमाया चरखे का भेद नहीं पाया भाइयों मेरे बेरे था ही जन्म गमाया चरखे का भेद नहीं पाया शरीर के लिए चरखा कह रहे हैं इसका भेद जानना था हमारे ही पास है तो कह रहे हैं
और जब यह चरखा बन कर आया, जब ये चरखा बन कर आया, खूब खिलाया, खूब खिलाया, खूब खिलाया, खूब खिलाया। भाइयों मेरे बहुत लड़ाया, लाल चरखे का वेल नहीं पाया, तो ये बचपन के लिए कहा। जब बचपन में ये जीवन ये शरीर बना तो इसे लाड़ भी लड़ाया, सब हुआ। फिर क्या हुआ? और जब चरखे पर आई जवानी, जब चरखे पर आई, जब चरखे पर आई जवानी, बहुत कही पर एक न मानी, बहुत कही पर एक न मानी। भाइयों मेरे हरि का नाम बिसराया, करके कभी नहीं पाया। तो बचपना भी ना रहा और जवानी में भगवान को भूल गया। जवानी में देखते होंगे किसी से बालक से कहो कि तू पूरा को मत जाइए तो जागा, उल्टा ही चलना। जवानी में नहीं सोचता किसी को कुछ भी, लेकिन जवानी भी ना रहेगी फिर क्या होगा? बुढ़ापा आ जाएगा। और जब चरखे को आया बुढ़ापा, जब चरखे को आया बुढ़ापा, जब चरखे को आया बुढ़ापा, तब नहीं सूझे अपना आपा, तब नहीं सूझे अपना आपा। और भाइयों मेरे डगमग डोले पाया, चरखे का वेल नहीं पाया। मेरे बिना जन्म कमाया, चरखे का वेल नहीं पाया। तो देखिए बुढ़ापा आ गया, काया डोलने लगी। बुढ़ापे में न धर्म हो, न पुण्य हो, न पाप हो। बुढ़ापा ऐसी चीज है, पैर रखोगे कहीं को रखा जाएगा, गिर पड़े। अब बुढ़ापा भी नहीं रहेगा। बुढ़ापे में ही समझ जाए आदमी, कम से कम जन्म तो दोबारा मिल जाएगा मनुष्य का, पूंजी तो बच जाएगी। लेकिन ना, तो क्या कह रहे हैं? और जब चरखे में आई खराबी, 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 फिर नहीं लागे किसी की चाबी, फिर नहीं लागे किसी की चाबी। भाइयों मेरे चार पुरुषों ने उठाया, चरखे का वेल नहीं पाया। मेरे बिना जन्म कमाया, चरखे का वेल नहीं पाया। तो खराबी आ गई, फिर किसी की चाबी नहीं लगती। फिर चार जने उठा कर ले जाते हैं कहाँ? शमशानों में। फिर क्या होता है? और चुन चुन लकड़ी चितार बनाई, चुन चुन लकड़ी चितार बनाई, चुन चुन लकड़ी, चुन चुन लकड़ी चितार बनाई। खड़े खड़े रोम बहन और भाई, खड़े खड़े रोम बहन और भाई।
चरखा धर के जलाया करके लगे मेरे बिरना जन्म कमाया करके लगे तो अब इसमें यही बताया मिला था चरखा किस लिए? कुछ कमाने के लिए, उन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए, लेकिन हो गया डिमोशन। आज मनुष्य हैं, कल को बन गए कीड़े मकोड़े। उन्नति हो गई? उन्नति नहीं कर पाए। कितना ही दौड़ लो, कितना पैसा कमा लो, उन्नति नहीं होगी जब तक सच्चे नाम की कमाई नहीं करोगे। इसलिए कह रहे हैं, रे मन मूरख बतला कब तक, क्योंकि बहुत दिनों से समय बिता रहे हैं, बार बार मनुष्य जन्म मिलता है और बार बार भूल जाते हैं। रे मन मूरख बतला कब तक, यूं जीवन व्यर्थ गमाएगा, यूं जीवन व्यर्थ गमाएगा। अगर आज किया ना राम भजन तो अगले पछताएगा। आज किया ना राम भजन ये पछताएगा। तो कह रहे हैं कब तक गमाओगे समय? आज यदि समझा नहीं, आज भजन नहीं करा इस मनुष्य जीवन में, तो पछताना पड़ेगा अंत समय। क्या कह रहे हैं? और मिलता है समय नहीं बार बार, सुंदर नर देही पाने का, सुंदर नर देही पाने का। मुद्दत में मिला है हक तुमको, खुद को मानव कहलाने का। मिला है हक तुमको, खुद को मानव कहलाने का, खुद को मानव कहलाने का। मिलता है समय नहीं बार बार, सुंदर नर देही पाने का। बंदा भी बना, यानी मनुष्य बन गए, बंदा भी बना बंदगी ना करी, तो क्या मुंह लेकर जाएगा, तो क्या मुंह लेकर जाएगा। अगर आज किया ना राम भजन तो अंत समय पछताएगा। कह रहे हैं कि हाँ रावण जैसे चले गए, जिनकी सोने की लंका थी, भुजाओं में बल था, और हम ना तो हमारे पास सोने की लंका है, ना इतना बल है, फिर भी घमंड। कह रहे हैं और तेरे जैसे लाखों बंदे पहले इस जग में आए हैं, पहले इस जग में आए हैं, पहले इस जग में आए हैं। पर कालबली के चक्कर से कोई ना बच पाए हैं। कालबली के चक्कर से कोई ना बचने पाए हैं, कोई ना बचने पाए हैं।
पकड़ा, नाम की बात चल रही है, सच्चे नाम की। गर नाम का खांडा ना पकड़ा तो तू भी कुचला जाएगा, तो तू भी कुचला जाएगा। गर आज किया ना राम भजन तो अंत समय पछताएगा। देखिए, नाम का खांडा, नाम की तलवार जो सारे आपके पापों को भी खत्म कर देगी, सारे फांसियों को खत्म कर देगी और आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें उस नाम के खांडे को जानना है, वो नाम आपके अंदर है, उसे कहते हैं निज नाम। उस नाम के जाने बिना काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आपके अंदर ही है। वो राम नहीं है, वो श्याम नहीं है। अभी महाराज जी सुना रहे थे वाणियों के बारे में, बैकरी, मध्यमा, बसंती और परावाणी। वो परावाणी का विषय है, उसके बारे में तो यहाँ बताया है एक जगह कि बिन जिभ्या बिन तालवे अंतर सुरत लगाए, और ऐसा सुंदर जो करे भरसा करते। वो 84 में नहीं जाएगा यदि उस सुमरन को जान ले, उस नाम को जान ले। कह रहे हैं रामायण में तो ये बताया है कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कि कलियुग में तो एक नाम का ही तो आधार है, जिसको सुमर के मनुष्य पार हो जाएगा, बस जाएगा। वो नाम आप ही के पास है। कह रहे हैं नाम और रूप, यानी एक तो हमारा रूप है शरीर का, ये सबके अलग अलग हैं, लेकिन अंदर जो इसके है वो सबका रूप भी एक ही है और सबका नाम भी एक ही है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके अंदर वो एक ही नाम है। और उस नाम को जाने बिना हम नामी को नहीं जान सकते। कि नाम रूप दो एकथ कहानी, समझहि सुखद न परत वखानी। तो परमात्मा का नाम और रूप अकथनीय है, समझने में सुखदायक है और बखान करने में, उस नाम से ही वो चीज़ प्रकट होगी जिसको जयशंकर जी ने कहा था कि जब सभा हुई देवताओं की तो सब ये कह रहे थे कि परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं। उस सभा में शंकर जी भी थे, तो उन्हें बोलना पड़ गया बीच में, और वो कहने लगे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो तुम्हें जाना। कि वो तो भैया सब जगह व्याप्त है, तुम कह रहे हो कि है ही ना, और प्रेम से प्रकट होता है, ऐसा मैंने अनुभव किया, जाना है। ये शंकर जी की वाणी। लेकिन वो कैसे प्रकट होगा? कह रहे हैं कि सुमरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कि उसके नाम का सुमरण करो तो तुम्हारे हृदय में है और तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। नाम से संभव है और नाम नहीं जाना। रामायण में लिखा है कि वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था, राम का मरा मरा, ये अर्थ लिख दिया, जबकि ऐसा कहीं नहीं लिखा। मरा मरा नहीं जपा, उल्टा नाम जपे जग जाना। और वाल्मीकि भाई कौन सा उल्टा नाम था, उसका भेद जानना पड़ेगा, और उस नाम से वो चीज शक्ति प्रकट होगी। जब तक वो शक्ति नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, जब तक काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा।
देखिए, शंकर जी से पूछा पार्वती ने, कहने लगी स्वामी काल को जीतने का क्या उपाय है? तो शंकर जी ने क्या कहा कि पार्वती आज का दिन, आज का समय शुभ है। जैसे दिन तो सभी बीत रहे हैं, आज इस जगह पर, इस घर पर सत्संग हो रहा है, ये समय शुभ है ना, क्योंकि परमात्मा की चर्चा हो रही है। बाकी तो घर गृहस्थी की बातें होती हैं। तब भगवान शंकर ने बताया था कि देवी काल को जीतने की 4 योगिक क्रियाएं हैं। योगिक क्रिया वही चीज संतों ने भी दर्शाया है 4 क्रियाओं के बारे में। वही चीज नानक ने भी कहा है ना, भजन के माध्यम से। उन्होंने क्रिया योग ना कह के पदार्थ कह दिए। जैसे रामायण में आया है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही।